हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के आधार पर स्पष्ट कीजिए लैंथेनाइडों के संकुलों का अस्थायित्व। मतलब लैंथेनाइड संकुचन के आधार पर बताना है कि लैंथेनाइडों के संकुलों का अस्थायित्व कैसे प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा आपकी है लैंथेनाइड संकुचन पता होना चाहिए आपको। तो अगर हम लैंथेनाइड संकुचन की बात करें तो लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है कि लैंथेनाइड संकुचन होने से क्या होता है कि लैंथेनाइड संकुचन से होने से क्या होता है, लैंथेनाइड के तत्वों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आकार क्या हो जाता है, छोटा। आकार छोटा। अब लैंथेनाइड संकुचन जैसे जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, 4f ब्लॉक के तत्व, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जुड़ता रहता है, जैसे 58 से लेकर 71 तक होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका एफ उपकोष में भरता रहता है। अब एफ उपकोष में भरने से क्या होता है कि जो एफ उपकोष होता है वो नाभिक के चार्ज को ढक नहीं पाता, क्योंकि एफ उपकोष का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, तो ये नाभिक के चार्ज को, धनात्मक आवेश को ढक नहीं पाता है। तो जब ये ढक नहीं पाता है तो इससे क्या होता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक जो है बहुत तेजी से खींचता है। तो जब ढक नहीं पाता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को तेजी से घटता है, खींचता है अपनी तरफ नाभिक। तो जब बाहरी इलेक्ट्रॉन के जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से खींचेंगे तो इनका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार जो है वो छोटा होता है। तो जब आकार छोटा होता है तो जो संकुल होते हैं वो अस्थायी बनने लगते हैं। तो छोटे आकार के साथ जो संकुल बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वो क्या बनता है, अस्थायी बनता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन से संकुलों का अस्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।